चौहान साहब नमस्कार। नमस्कार जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे रवि जॉन फार्मिंग लीडर में। सामने से जो दर्शक देख रहे हैं उन्हें आप एक बार अपना छोटा सा परिचय दें। मैं अशोक कुमार, गांव खिलवाई, तहसील गढ़मुक्तेश्वर, जिला हापुड़, उत्तर प्रदेश से हूँ। तो चौहान साहब, जैसे कि अब धान की हार्वेस्टिंग चल रही है, मूंजी की हार्वेस्टिंग चल रही है और आपकी कुछ हार्वेस्टिंग हो गई है और कुछ जो है आपके खेत अभी खड़े हुए हैं, तो इस साल ये जो अनुभव है धान का वो कैसा रहा आपका? हमने 3 एकड़ धान लगाया जी। उसमें से 2 एकड़ की हार्वेस्टिंग हो गई और हमने सीधा कंबाइन से कटवा करके सीधा मंडी अच्छा। तुरंत की तुरंत भेज दिया। अभी 1 एकड़ हमारा धान आपके सामने खड़ा है। इसकी अभी 1-2 लग रहा है कि मौसम थोड़ा गड़बड़ होने की संभावना है, इसलिए यही से रोका हुआ है जी। और अच्छा उत्पादन में सबसे बड़ा योगदान हमारा रहा है हमारे साथ स्टार एग्री सीड वालों का, जिनका हमने बीज लगाया है। स्टार एग्री सीड वालों का स्टार PV 1718 बासमती। अच्छा, तो PV 1718 बासमती की वजह से ये जो है आपकी फसल इस बार जो है अच्छी हुई है। हाँ जी, बहुत बढ़िया उत्पादन हुआ है इससे हमें। देखो, उत्पादन तो एक अपनी जगह है कि आपने मेहनत की और अच्छे से केयर की, उससे उत्पादन अच्छा हुआ। होता क्या है कि बीज जब मार्केट में हम ले जाते हैं अपनी हार्वेस्टिंग करके, तो वहाँ हमें रेट अच्छे नहीं मिलते, क्योंकि हमारे जो धान की क्वालिटी है वो निवल रह जाती है और वहाँ जो है पैकार उठा उठा के देखते हैं। तो उसमें कैसा अनुभव रहा आप? उसमें ही बहुत बढ़िया बीज का उत्पादन जो रहा है वो बीज का बहुत बढ़िया रहा है, चमकदार रहा है। एक साथ व्यापारी आया है, तुरंत उसने खरीदा है, क्योंकि जब बीज माल चमकदार होगा जी, दाना कमजोर नहीं होगा तो जल्दी बिकेगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ बीज जो है हमें जो स्टार एग्री सीड वालों का बीज है PV 1718 बासमती, बहुत बढ़िया बीज लगा हमें। तो चौहान साहब, जब हमारी फसल पक जाती है धान की यानी कि मूंजी की, तो हमें हार्वेस्टिंग करने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए साहब, सबसे पहली चीज है कि दाना हमारा कच्चा ना हो, हरा ना हो। जी। सारा खेत ऐसा नहीं कि चलो यहाँ थोड़ा हरा है, लेकिन कहीं तो जरा बरा तो हो जाता है, लेकिन बाकी ज्यादा हरा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हरा होगा तो पटक जाएगा और कमजोर रह जाएगा। जी। दूसरे, मौसम, मान लो बारिश का मौसम है और बारिश में हमने कटवा दी या सीधे मंडी नहीं गई। कभी कभी क्या करते हैं हम, आज हमने हार्वेस्टिंग हुई और हमने वो घर पे जब ट्रॉली खड़ी कर दी, ट्रॉली में बहुत गर्मी हो जाती है और गर्मी से बीज काला पड़ जाता है, दाना उसका दाना काला हो गया। सारा काला हो जाएगा। जब मंडी में जाएगा तो पिट जाएगा। और दूसरे, ज्यादा पका हुआ नहीं होना चाहिए। अच्छा, ज्यादा भी नहीं पका? ज्यादा पक जाएगा तो झड़ जाएगा, तो आधा मात्रा में निकलेगा। तो इसलिए ये जरूरी है कि थोड़ा सा ध्यान रखें कि एक टाइमिंग, ये बीज 135 से 40 दिन के बीच में पक जाता है, लेकिन हमने जो हार्वेस्टिंग कराई है वो 132 पे पहले दिन पहली वाली हुई है, ये 35 हुई जा रही है, बस इतना अंतर है। का मौसम को देख हाँ, थोड़ा सा लेट हो रहा है थोड़ा। कल वाला अगर मौसम ठीक होता है तो कल वाला में करा देंगे। चौहान साहब, जैसे कि आप हर साल जो है धान की खेती कर रहे हैं, आपने ये बीज इस्तेमाल किया, तो इसका जो एवरेज आया एग्जिट वो क्या आया आपके खेतों में? देखो जी, हमारा जो 2 एकड़ में आया है वो प्रति एकड़ 24 क्विंटल 70 किलो आया है। अच्छा। दोनों 2 एकड़ का। और अब जो आगे हार्वेस्टिंग होनी है, इसका क्या अंदाजा? इसका अंदाजा लगभग यही मानना है कि 25 के आसपास रह जाए। अब देखो क्या होता है, सारी चीजें अब पकी हुई है, तैयार भी है, बाकी ऊपर वाले के हाथ है। और इसकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, जैसे ज्यादातर पीछे आता है बिकानी, एक रोग आया करता था, बकानी, वो इस बार पहली बात तो सभी में कम है, सभी धान में कम है, आया है, लेकिन हमारे में तो बहुत जरा मरा कहीं दिखाई दिया, बाकी नहीं है। दूसरे, जो किसान भाई बीज ट्रीट लेते हैं, अच्छा, ट्रीट बीज से रोग की क्षमता कम होती है। पहले ही जो बीज उपचारित बीज होते हैं तो वो पहले रोग नहीं पकड़ पाते हैं। बाकी यह है कि थोड़ा ना रोग कहीं से आ जाए अचानक तो वो अलग बात है, लेकिन बाकी रोग नहीं है बिल्कुल भी। तो चौहान साहब, जब आप पनीरी जमाते हैं तो वो कौन से टाइम पे जमाते हैं और फिर जो रोपाई करते हैं वो कब करते हैं? देखिए जी, 15 मई से लगभग 20 जून तक हम इसके पनीर की तैयार करते हैं, जो टाइम इसका होता है जी। और 20 जून के बाद लगभग 20-25 दिन की जो पनीर होता है वो लग जाता है, रोपाई हो जाती है उसकी। तो उसी हिसाब से मान लो जिन्होंने 15 मई 20 मई के आसपास बोया है, उनका 20 के आसपास 15 जून के आसपास लगना शुरू हो जाता है। बाकी जो लेट बोएंगे तो थोड़ा लेट हो जाएगा, लेकिन 20 दिन के आसपास इसकी रोपाई हो जाती है। और अब के जो है इसका रेट आपको कैसा मिला? देखिए, मंडी में रेट अच्छा रहा है, 3000 से 3500 बासमती का रेट चल रहा है। अब ये कि नॉर्मल मंडी में उतार चढ़ाव होते रहते हैं, लेकिन ये 3500 हाईएस्ट रेट के रेट रहे हैं, 3 से नीचे नहीं आया है। अच्छा, मतलब जो एवरेज है वो अच्छा रहा है, बिल्कुल सही है रेट का। क्योंकि ये सुनने में आ रहा है कि जो है अब के जो है धान की पैदावार थोड़ी कम हुई है। नहीं जी, कम नहीं हुई है, आपका ठीक रहा है और भी। अच्छा, पहले से बेहतर है। पहले बहुत पिछले साल के जो किसान थे वो बहुत मारे गए, अब का बहुत अच्छा रहा है। 3 कुंटल 4 कुंटल तो नॉर्मल भी लोगों के हो गए हैं, एक बीघा में या एकड़ में 20 कुंटल के आसपास हो गया है। तो क्या मंडी में जैसे देख रहे हैं और सालों के
मुकाबले माल जो है कम आ रहा है, तो क्या जो रकबा है वो रकबा कम रहा है धान का? थोड़ा रकबा तो कम रहा, लेकिन टाइम भी तो बहुत ज्यादा है। गंगा आ गई या उस तरीके से कोई नुकसान हाँ, हुआ? इधर खादर में थोड़ा नुकसान हुआ है, लेकिन बाकी ये भी लंबाई बहुत चलता है। अब एक महीने से आपके यहाँ बिक्री हो रही है और अभी एक महीने और बिक्री होगी, तो जैसे जैसे आती रहती है तो उसी तरह बतेरा बहुत भीड़ है। थोड़ा अंतर पड़ता है हमारे यहाँ खादर में, जब भीड़ बाढ़ आ जाती है तो वहाँ का धान पिट जाता है। तो गढ़मुक्तेश्वर की मंडी जो है अब बहुत ही ज्यादा दूर तक यहाँ से धान आता है, यहाँ सेल होता है, बड़ी बड़ी दूर से लोग लेके आते हैं। मंडी का क्या हाल है? देखो जी, अपने इस क्षेत्र में दो ही मंडी है, या तो नरेला मंडी दिल्ली है या फिर गढ़मुक्तेश्वर की मंडी है। तो आप समझ सकते हो पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश की मंडी है, तो काफी दूर दूर से लोग यहाँ आ रहे हैं मंडी में, तो काफी चल रहा है, बढ़िया है। तो स्टार एग्री सीड से जो आप सीड लेके अपने खेतों की बिजाई करते हैं, अपनी फसलों की बिजाई करते हैं, तो स्टार एग्री सीड के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये कहना चाहूंगा कि जी स्टार एग्री सीड वाले जिस बीज को दे रहे हैं वो सभी बीज उनके अच्छे हैं, और अच्छे उत्पादन के लिए मैं कहना चाहूंगा किसान भाइयों से कि वो भी स्टार एग्री सीड के बीज बोएं और अच्छा मुनाफा और अच्छा उत्पादन लें। तो किसान साथियों, आपने देखा चौहान साहब ने जो है अपनी धान की खेती के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी, और ये भी बताया कि आप जो भी बीज लें वो पहले से जो है उपचारित होने चाहिए। अगर बीज उपचारित होगा तो जितने भी जेनेटिक रोग हैं, जो अंदरूनी रोग हैं, वो आपकी फसल में नहीं आएंगे, और बाहरी रोग आएंगे तो बाहरी रोगों की देखभाल आप कर सकते हैं। तो शुरुआत से ही जब हमारी पैदावार, हमारा बीज अच्छा होगा, हमारी मिट्टी अच्छी होगी, तो फसल जरूर लहराए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को जरूर दबाएं। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और मिलते हैं फिर एक नई जानकारी और एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।